चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पानीपत में दिन दहाड़े महिला दुकानदार से लूट। पानीपत के गांव निजामपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला दुकानदार से लूट की वारदात सामने आई। ग्राहक बनकर आए दो बदमाशों ने 72 वर्षीय कलावती के गले से करीब 2 तोले सोने की चेन छीन ली और बिना नंबर प्लेट की बाइक पर फरार हो गए। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही। बदमाश पहले दुकान से सिगरेट और पानी मांगते रहे, फिर मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 10 मीटर तक नाक रगड़ते हुए चले चोर। यमुनानगर के गोगामेढ़ी मंदिर में चोरी करने वाले 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर अनोखी सजा दी। दोनों युवकों से मंदिर परिसर में सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई और जमीन पर नाक रगड़ते हुए करीब 10 मीटर तक चलाया। युवकों ने हाथ जोड़कर दोबारा चोरी न करने की बात कही। आरोपियों ने मंदिर की गुल्लक तोड़कर करीब 50,000 रुपए चुराए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने उनकी पहचान कर पकड़ लिया। हालांकि पुलिस में शिकायत देने के बजाय ग्रामीणों ने चेतावनी देकर दोनों को छोड़ दिया। हरियाणा में सरकारी कर्मियों के विदेशी दौरों पर रोक। अमेरिका ईरान तनाव और तेल संकट के बीच हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों के विदेशी दौरों पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी, जिसमें केवल बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी। इसी के चलते कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जापान दौरा भी रद्द हो गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सिलसिले में 19 से 22 जून तक जापान जाना था। इससे पहले हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। हरियाणा में 56,813 कर्मचारियों का डेटा वेरीफाई। हरियाणा सरकार के जॉब सिक्योरिटी कानून के तहत हजारों कर्मचारियों का डेटा वेरीफाई होने के बावजूद अब तक किसी को लाभ नहीं मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 83,923 कर्मचारियों ने पोर्टल पर लॉगिन किया, जिनमें से 59,368 ने आवेदन जमा किया और 56,813 कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह सत्यापित भी हो चुका है। इसके बावजूद 20 मई 2026 तक एक भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया गया। यह कानून संविदा, आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। सोनीपत में ज्वेलर्स को आग लगाने की धमकी। सोनीपत के गोहाना शहर में एक ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे 2 युवकों ने कारीगरों को जान से मारने और तेल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी। घटना के समय दुकान मालिक मौजूद नहीं था, लेकिन वहां काम कर रहे कारीगर बुरी तरह डर गए। आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए दुकान मालिक को भी धमकियां दी और कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित दुकानदार ने गोहाना सिटी थाना पुलिस को शिकायत देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई। बहादुरगढ़ की फैक्ट्री में लगी आग। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई। फैक्ट्री में रखा तैयार और कच्चा माल जलकर राख हो गया। आग पास में पड़े कबाड़ तक पहुंची, जिससे वहां खड़े 3 वाहन भी जल गए और आसपास के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल। गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल का असर पहले ही दिन दिखाई देने लगा, जिससे दिल्ली जाने वाले ट्रकों और कमर्शियल वाहनों की संख्या कम हो गई। इससे उद्योगों का करोड़ों रुपए का काम प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्ट संगठनों ने साफ कहा है कि 21 से 23 मई तक कोई भी मालवाहक वाहन दिल्ली सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि दिल्ली सरकार लगातार नए प्रतिबंध और ग्रीन टैक्स लगाकर ट्रांसपोर्ट कारोबार को नुकसान पहुंचा रही है। चंडीगढ़ में चितकारा डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सेक्टर 40 स्थित डीपीएस स्कूल और सेक्टर 25 के चितकारा इंटरनेशनल स्कूल को ईमेल भेजकर ब्लास्ट की धमकी दी गई। मेल में स्कूलों के अलावा हरियाणा सीएम ऑफिस और अंबाला दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धमाकों की बात भी कही गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। स्कूल परिसर खाली कराकर कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जाँच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
सिरसा में फिर शुरू की गई 26 रोडवेज बस। सिरसा रोडवेज डिपो में लंबे समय से बंद पड़ी 26 से ज्यादा बसों को दोबारा शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही करीब 40 ड्राइवर और कंडक्टरों को ऑफिस ड्यूटी से हटाकर रूटों पर भेजा गया है। इस फैसले के बाद रोडवेज बसों के फेरे करीब 10,000 किलोमीटर तक बढ़ गए हैं। सिरसा डिपो में कुल 231 बसें हैं, जिनमें कई बसें स्टाफ और सामान की कमी के कारण लंबे समय से खड़ी थी। अब रूटों पर स्टाफ तैनात होने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रेवाड़ी यूनिवर्सिटी में छात्र को रोकने पर बड़ा विवाद। रेवाड़ी की इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में छात्र पुलिस विवाद के बाद अब जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बुधवार को 2 छात्रों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। छात्र संगठनों और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे। इससे पहले HAU और GJU हिसार, MDU रोहतक तथा KU के कुरुक्षेत्र भी छात्र आंदोलनों और पुलिस विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। हिसार में दुष्यंत चौटाला और पुलिस विवाद आज भी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचकुला के प्राचीन शिव मंदिर में लगी आग। पंचकुला के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में बुधवार रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर लगे बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी चिंगारी मंदिर कार्यालय तक पहुंच गई। कार्यालय में रखे गद्दे, चादर और अन्य सामान ने आग को तेजी से फैलाया। घटना के समय मंदिर में आरती चल रही थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बिजली गुल होने से कुछ देर भगदड़ जैसी स्थिति बनी, लेकिन मंदिर प्रबंधन और सेवादारों ने सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फतेहाबाद में घर में घुसकर दंपति पर हमला। फतेहाबाद के शिव चौक स्थित गोल कोठी क्षेत्र में घर में घुसकर दंपति के साथ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि 10 से 15 लोग एक साथ घर पहुंचे और गेट खुलवाकर महिला वकील की कांते को की थी उसके पति पर हमला कर दिया। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद आरोपियों ने घर के अंदर ईंट पत्थर फेंके और जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई और पड़ोसी भी घरों में छिपने को मजबूर हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सिरसा में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में सिरसा में कांग्रेस का प्रदर्शन अब गुटबाजी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। बुधवार को जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल गुट ने प्रदर्शन किया था, जबकि आज दूसरा गुट विरोध प्रदर्शन करे। हालांकि दोनों गुटों को एक ही दिन प्रदर्शन करना था, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए। दूसरे गुट में कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा और कुछ विधायक भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आज होने वाले प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक शामिल होते हैं या नहीं। सीएम नायब सैनी से मिले एक्टर रणदीप हुड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा की मुलाकात बुधवार को चर्चा का विषय बनी रही। संत कबीर कुटीर में हुई इस मुलाकात के दौरान सीएम ने रणदीप हुड्डा को राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट की। दोनों के बीच हरियाणा की संस्कृति, युवाओं की प्रतिभा, फिल्म इंडस्ट्री में प्रदेश की बढ़ती पहचान और हरियाणवी बोली को वैश्विक स्तर तक पहुँचाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रणदीप हुड्डा की सादगी और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की भी सराहना की। इस मुलाकात की तस्वीरें और जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की गई। हरियाणा के 9 जिलों को बनेंगे सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक। हरियाणा सरकार प्रदेश के हर जिले में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही। फिलहाल 9 ऐसे जिले हैं जहां एक भी सिंथेटिक ट्रैक मौजूद नहीं है। सरकार ने इन जिलों में स्टेडियम चिन्हित कर निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी। हिसार के महावीर स्टेडियम में ट्रैक निर्माण के लिए 9.25 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं पलवल के सुभाष स्टेडियम में 15.86 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकेंगी। पानीपत में देवरानी जेठानी में झड़प। पानीपत के विकास नगर में प्लॉट कब्जाने को लेकर देवरानी जेठानी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और झूठे आरोपों तक पहुंच गया। पीड़ित हरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि उसके भाई और भाभी ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से झगड़ा किया। आरोप है कि महिला ने उसकी पत्नी के कान फाड़कर सोने की बालियां छीन ली और बाद में खुद के कपड़े फाड़कर छेड़खानी का झूठा आरोप लगाने की कोशिश की। शिकायत के अनुसार आरोपी प्लॉट में जबरन गोबर डालते थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जींद में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़। जींद पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिलाएं रेप के झूठे केस में फंसाने और समझौते के नाम पर लाखों रुपए वसूल थीं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक एक व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए ऐंठ चुकी थी और 6 लाख रुपए की और मांग कर रही थी। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर CIA, स्टाफ नरवाना और स्थानीय पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से की।